राजभवन और सरकार आमने सामने आ गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन के अधिकारियों पर राज्यपाल को गलत सलाह देने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही सीएम ने राजभवन के अधिकारियों पर बीजेपी के हाथ में खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजभवन बीजेपी की कठपुतलियां बन चुकी हैं और बीजेपी पर उन्होंने दो मुंही बात करने का भी आरोप लगाया। सरकार के 4 साल पूरे होने पर भी बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर सीएम ने हमला किया है। कहा है कि दोनों सरकार के काम की तुलना अगर की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर भी सीएम ने कहा है इससे देश में बदलाव आया है। वो अधिकार है ही नहीं, उसको जो विधिक सलाहकार है वो गलत सलाह दे रहे हैं। और शुरू में जो बात हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता, आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्वेरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा से बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा से कोई पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती, तब पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सब खेल हो रहा है और ये ठीक नहीं है। पहले कुछ स्टैंड था, अब वो धीरे धीरे स्टैंड बदलते जा रहा है। फिर बोले मैं तो केवल आदिवासियों के लिए बोली थी, तो आरक्षण केवल आदिवासी के लिए नहीं है, आदिवासी के लिए था ही 20% था, उसको 32% हम लोगों ने किया है। लेकिन उसके साथ साथ पिछड़े वर्ग का है 12%, तुम्हारा अनुसूचित जाति का है उसे 13% किया गया, पिछड़े वर्ग का 14% था उसे 27% किया गया, ईडब्ल्यूएस के लिए पहली बार 4% उसे प्रावधानित किया गया है। तो आरक्षण की पूरे प्रक्रिया है। और जब विधानसभा कार्रवाई होती है तो राजभवन सीधा सुनाई देता है, वहां स्पीकर लगा रहता है। तो क्या सारे प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी राजभवन को? तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं राजभवन के अधिकारी, और उस प्रकार से उनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं जो इस प्रदेश के हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है 50%, तो वो तो अब वो अनरिलेवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया कि नहीं हो गया? जब उसको आपने ईडब्ल्यूएस को 10% जैसे दिया तो 50% से एक्सीड हो गया, तो वो प्रासंगिक कहाँ रहा? 60% खुद कर लिया। भारत सरकार ने खुद 37% पिछड़े वर्गों को दिया है, तो राज्य सरकार यदि पिछड़े वर्ग 27% दे रहा है तो गलत क्या है? और भारत के संविधान में जो व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति जनजाति की जितने जनसंख्या उसके प्रतिशत के अनुसार आरक्षण होगा, तो वही तो हम किए हैं। और भारत सरकार ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक, तो हमारे यहाँ जनसंख्या हमने हेड काउंट कराया, तो उसमें 3.5% आया, हमने 4% दिया है। तो हमारी तरफ से कोई गलती हुई नहीं है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से समर्थन किया है, अब कैसे बाहर विरोध करेंगे? तो इसके दो मुंह हुए, विधानसभा में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, करवाते कुछ और।